बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानिल अंजुम। जैसा कि आपको पता है हम अपने पीएचपी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और हमने लूप्स को वाइल लूप को और फॉर लूप को देख लिया था और हमने प्रैक्टिस एग्जांपल्स भी कर ली थी। जो एग्जांपल्स मैंने वाइल लूप से करवाई हैं मैं आपसे ये कहूँगा कि आप उसे फॉर लूप से खुद ट्राई करें, वो काफ़ी ईजी हैं। और अगर नहीं होती आपसे कोई एग्जाम्पल तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या क्लास में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर उसका सारा सोल्यूशन बता दूंगा। तो वाइल लूप के बाद हम यहाँ पर आज जो है अपने जो थर्ड लूप है डू वाइल लूप उसको देखेंगे। तो डू वाइल लूप में आपको लिखने का थोड़ा तीन चीज़ें हमें फिर वही चाहिए जो हमारे पास पुरानी है, लेकिन बस आपका लिखने का थोड़ा सा सिंटैक्स जो जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मैंने ये W3 स्कूल भी ओपन कर लिया, यहाँ पर ये डू वाइल लूप का सेक्शन है। आपको सबसे पहले लिखना है डू, उसके बाद आपको अपनी वो कोड लिखना है ब्रैकेट वाला, और सारा का सारा कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पर ये वाइल कंडीशन लगानी है। आपको ये वाली जो है ना कंडीशन यहाँ लगानी है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और आपको ये करके दिखाता हूँ। वही हम जो है ना नंबर प्रिंट करवाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉलर काउंटर इज़ इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पर आपको लिखना है डू, और यहाँ आपने अपनी ब्रैकेट लगा देनी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इको, और मैं कर देता हूँ डॉलर काउंटर के काउंटर को दिखा दो, और फिर यहाँ पर आके मैं कहता हूँ डॉलर काउंटर प्लस प्लस काउंटर में एक वैल्यू ऐड भी कर दो। और आपको पता है वो सारे एक ही लाइन में आएंगे, तो हम यहाँ पर BR टैग भी लगा लेते हैं। तो जैसे ही मैंने BR टैग लगाया तो ये देखिए हमारा जो है ये सारा आ गया। अच्छा, वाइल और डू वाइल में यही फ़र्क है कि आपको वाइल में यहाँ वाइल लिख के उसके आगे यहाँ पे कंडीशन ऐसे लिखनी होती थी यहाँ पर, यानी आप लिखते थे डॉलर काउंटर लेस और इक्वल टू 10। वाइल में आपको यहाँ पर वाइल लिख के और ये कंडीशन यहाँ लिखनी पड़ती थी। डू वाइल में ऐसा नहीं है। डू वाइल में आपको ये वाली कंडीशन यहाँ से उठानी है और कट करके इसे यहाँ पेस्ट कर देना है। तो डू वाइल लूप के अंदर आपके पास होता क्या है कि सबसे पहले हमने डू लिखा और उसके बाद आपने वो इको काउंटर किया और वो सारी की सारी वैल्यू कर दी, और यहाँ पर आपने अपनी वो कंडीशन दे दी, और इसके अंदर आपको साथ में लिख देना है वाइल। तो देखिए ये हमारा सिंटैक्स सारा का सारा पूरा हो गया। यानी डू वाइल में होता ये है, जो वाइल वाला पार्ट है वो यहाँ था, वो सारा का सारा उठ के यहाँ आ गया और उसकी जगह क्या लग गया, यहाँ पे डू लग गया। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसे यहाँ से कट करते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा था वाइल वाला पोर्शन। हम वाइल लूप कुछ इसी तरह लिखा करते थे। डू वाइल में क्या होता है, आपको ये सारा का सारा पोर्शन कट कर लेना है और यहाँ पर आगे लिख देना है डू, और वो जो वाइल वाला पोर्शन है वो ब्रैकेट के एंड पे जाके आपको ले जाना है यहाँ पर। तो ये देखें ये हमारा सिंटैक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हमने कहाँ तक चलाया हुआ है, लेस देन 10 तक। तो देखते हैं हमें काउंटिंग मिलती है या नहीं मिलती। तो कॉपी पाथ करते हैं, इधर आते हैं और यहाँ पर आके लोकल होस्ट लिख देते हैं। तो जैसे ही लोकल होस्ट लिखा तो देखें हमें 10 तक कंडीशन जो काउंटिंग मिल रही है। अच्छा, तो फिर आप कहेंगे ये तो वाइल से भी हो जाता था, तो वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क हुआ? वाइल और डू वाइल में ये फ़र्क है, वाइल में आपका ये प्रोग्राम की बॉडी हो सकता है चले और हो सकता है ना चले, लेकिन डू वाइल में आपकी प्रोग्राम की ये वाली बॉडी जो है एक बार लाजमी चलेगी, कम से कम एक बार तो ये लाजमी चलेगी। इसकी एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं कहता हूँ काउंटर की वैल्यू मैं यहाँ दे देता हूँ 5, और मैं कहता हूँ अगर काउंटर लेस और इक्वल है 4 से, अगर काउंटर की वैल्यू लेस और इक्वल है 4 से तो ये चले। अब काउंटर तो 5 है, अब काउंटर 5 है तो कंडीशन तो फिर जाहिर सी बात है फाल्स हो गई, तो मतलब ये तो चलना ही नहीं चाहिए। तो ये चलेगा कैसे प्रोग्राम? यहाँ पर डू में आएगा, यहाँ पर वो प्रिंट करेगा, प्रिंट करके यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा, और जब यहाँ पर वो कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फाल्स। जब कंडीशन फाल्स हो जाएगी तो हमें जो है ये पहली बार की तो आउटपुट मिल जाएगी, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास जो भी आइट्रेशन होगी उसकी आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ आता हूँ, जैसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें 5 तो आपको लाजमी मिला है। अब ये 5 क्यों मिला है? उसकी ये वजह है कि इस लूप के अंदर ये जो लूप बॉडी है फर्स्ट टाइम तो ये लाजमी चलती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं है। जब यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं है तो फिर इसने तो चलना ही चलना है, लेकिन जब यहाँ आके कंडीशन चेक होती है तो ये फिर कंडीशन फाल्स हो जाती है और फिर हमारा कोड एग्जीक्यूट करना बंद हो जाता है। तो यहाँ से वाइल और डू वाइल में यही फ़र्क है कि वाइल लूप
में कंडीशन पहले चेक होती है, उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट होता है, और डू वाइल के अंदर ये कंडीशन बाद में चेक होती है। पहले कम से कम एक बार आपकी लूप लाजमी चलेगी। और वाइल और फॉर में अगर आप फ़र्क करें तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप इतना याद रख लें कि वाइल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये ना पता हो टोटल नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस कितनी है। अगर हमें ये ना पता हो टोटल नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस कितनी है, मतलब लूप ने कितनी बार चलना है, तो फिर हम वाइल का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम ज़्यादातर ना फॉर का ही यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ हमें पता होता है कि लूप ने 5 बार चलना है, 10 बार चलना है, 50 बार चलना है, तो जहाँ हमें आइट्रेशंस पता होती हैं वहाँ हम फॉर लूप चलाते हैं, और जहाँ हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस नहीं पता होती वहाँ पर हम वाइल लूप चलाते हैं। तो हमने यहाँ तक आज पढ़ लिया है। आप ऐसा करें कि जो हमने पीछे प्रैक्टिस प्रॉब्लम किए थे वाइल के, आप उसको फॉर के साथ भी करें और डू वाइल के साथ भी करें। टेबल वाला, इवन नंबर वाला, ऑड नंबर वाला, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, तो इनकी आप प्रैक्टिस करें। जहाँ पे ना समझ आए आप मुझसे पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।